नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल का नामांकन होगा। पत्नी और समर्थकों के साथ जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नामांकन के पहले केजरीवाल का रोड शो भी होगा। नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट का भी आज नामांकन होना। ये देखिए, परवेश वर्मा भी रोड शो के बाद आज नामांकन करने वाले हैं। तो परवेश वर्मा बीजेपी के कैंडिडेट हैं नई दिल्ली सीट से, आज वो भी अपना नामांकन करेंगे। और ये देखिए, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं नई दिल्ली से, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, नामांकन के ठीक पहले रोड शो कर रहे हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ। उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, नई दिल्ली सीट से ही बीजेपी के कैंडिडेट हैं परवेश वर्मा। परवेश वर्मा का भी रोड शो हो रहा है, आज वो भी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो नामांकन के ठीक पहले देखिए रोड शो हो रहा है, एक तरफ आम आदमी पार्टी का और दूसरी तरफ बीजेपी का। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल वर्सेस परवेश वर्मा की ये जंग है विधानसभा चुनाव के लिए। और दोनों ही कैंडिडेट रोड शो कर रहे हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थकों के साथ। तो नई दिल्ली सीट हॉट सीट है इस बार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी के परवेश वर्मा से हो रहा है। इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर कई लगाए जा रहे हैं। कल भी आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बीजेपी के ऊपर पैसे बांटने का आरोप लगाया गया था इस चुनाव में। तो वहीं बीजेपी भी केजरीवाल को कह रही है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, केजरीवाल अफवाह फैला रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की इस जंग में नई दिल्ली सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज नामांकन भी करने वाले हैं और नामांकन के ठीक पहले देखिए उनका रोड शो हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी शक्ति प्रदर्शन अपना कर रही है रोड शो के जरिए। परवेश वर्मा के साथ देखिए काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी पार्टी के समर्थक भी जुड़े हुए हैं। दोनों ही पार्टियां अपना अपना रोड शो निकाल रही है नामांकन के ठीक पहले। नई दिल्ली की ये टक्कर है परवेश वर्मा, जिनके बारे में देखिए इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहे टीवी स्क्रीन पर। पश्चिमी दिल्ली से 2 बार ये सांसद भी रहे हैं और इस बार नई दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और साथ ही साथ इसी सीट से यानी कि नई दिल्ली से 3 बार विधायक भी चुने गए हैं। अब एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है, नई दिल्ली से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनका मुकाबला है बीजेपी के परवेश वर्मा से। हालांकि अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत भी है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले से जुड़ी आज ही एक खबर सामने आई है, जहां कोर्ट की ओर से परमिशन मिल गई है ईडी को जांच करने की। अब देखना यह है कि चुनाव के बीच इन चुनौतियों का सामना अरविंद केजरीवाल कैसे करेंगे। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, नई दिल्ली सीट से आज नामांकन करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ। नामांकन के ठीक पहले रोड शो कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर परवेश वर्मा का भी रोड शो हो रहा है। दोनों ही आज अपना अपना नामांकन करने वाले हैं और उससे ठीक पहले रोड शो निकाला जा रहा है। तो केजरीवाल ने कहा है कि माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है और नई दिल्ली से इस बार उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी जीत होगी। तो वहीं बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। नई दिल्ली सीट हॉट सीट है, अरविंद केजरीवाल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, परवेश वर्मा उनके सामने होंगे, बीजेपी के कैंडिडेट। दोनों ही पार्टियां अपना रोड शो निकाल रही हैं और अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ इस रोड शो में मौजूद हैं। नामांकन करने के ठीक पहले ये रोड शो हो रहा है। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो वहीं परवेश वर्मा भी आज ही अपना नामांकन करने वाले हैं। परवेश वर्मा के साथ उनके समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो दिल्ली में आज कई नामांकन होने हैं। बीजेपी से प्रवेश वर्मा, तो आम आदमी पार्टी से केजरीवाल आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। और जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, परवेश वर्मा का भी एक तरफ रोड शो निकल रहा है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी अपने पूरे परिवार के साथ रोड शो निकाल रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है, आप इस वक्त अरविंद केजरीवाल के रोड शो में ही मौजूद हैं। क्या जानकारी, वहां से तस्वीरें दिखाई? बिल्कुल, देखिए अशोक
देखिए शोर ज्यादा लेकर को तस्वीरें दिखाऊं तो आपको नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और साथ में उनके बेटे हैं पुलकित, और उस तरफ देखेंगे तो उनकी बेटी हर्षिता, यानी कि जो पूरा परिवार है वो अरविंद केजरीवाल के साथ नामांकन भरवाने जा रहे हैं। पीछे की तरफ देखेंगे तो सैकड़ों यहाँ पर आपको नजर आएंगी वो महिलाएं जिनके लिए आम आदमी पार्टी ने जो है 2100 रुपए हर महीने देने की घोषणा की थी। और अब देखिए अरविंद केजरीवाल चौथी बार अपनी जो किस्मत है वो नई दिल्ली सीट से आजमा रहे। सबसे पहले यहाँ पर उस वक्त की जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित उनको हराया था, और अब देखिए अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। देखिए जो उनका मुकाबला है इस बार उन्हीं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह गढ़वा जो थे उनके बेटे प्रवेश वर्मा से है। तो अरविंद केजरीवाल अब नामांकन भरने जा रहे हैं। फिलहाल इंडिया गेट के सामने से गुजर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने नामांकन भरने से पहले न सिर्फ वाल्मीकि मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया, हनुमान मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया, बल्कि लोगों से भी अपील किया कि जैसे पहले आपने मुझे प्रचंड जीत दी थी उसी तरीके से आगे भी दे। तो अब अरविंद केजरीवाल जो है वो नामांकन भरने यहाँ से अपने परिवार और तमाम सैकड़ों महिलाओं के साथ जा रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी जिनके लिए कहती है कि उनके लिए काम किया, मुफ्त बस यात्रा दी है, सुरक्षा दी है और अब 2100 रुपए की घोषणा की है। तो फिलहाल अगर आपको देखें तो यहाँ पर केजरीवाल जो है वो नामांकन भरने जा रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के रोड शो में मौजूद हैं आप, और आज ही ठीक है आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए प्रवेश वर्मा अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा ने अपना नामांकन कर दिया है। हालांकि इन्होंने भी नामांकन से पहले एक रोड शो निकाला था जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। प्रवेश वर्मा इस बार बीजेपी के कैंडिडेट है नई दिल्ली सीट से, और सीधे इनकी टक्कर होने वाली है अरविंद केजरीवाल से। तो प्रवेश वर्मा के बारे में जानकारी भी आपको दे रहे। 2013 में पहली बार महरौली से जीते थे और उसके बाद पूर्व सीएम साहिब मरवा सिंह के बेटे हैं और पश्चिमी दिल्ली से 2 बार ये सांसद भी रहे हैं। नई दिल्ली से कांटे की टक्कर है। 2014 में पहली बार देखिए सांसद भी चुने गए। 2019 में प्रवेश वर्मा दूसरी बार सांसद चुने गए। वहीं 2024 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार देखिए अरविंद केजरीवाल को कड़ी चुनौती देने के लिए नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा, बहुत ही दिलचस्प है पूरा मुकाबला दिल्ली विधानसभा चुनाव का, और नई दिल्ली सीट से आमने सामने होंगे अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा। अरविंद केजरीवाल एक तरफ रोड शो निकाल रहे हैं तो दूसरी ओर प्रवेश वर्मा का नामांकन हो रहा है। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल का भी नामांकन होना है, और अभी नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा ने अपना नामांकन कर दिया है। तो रोड शो के जरिए सबसे पहले शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कि हमारे साथ कार्यकर्ताओं, समर्थकों और दिल्ली के आम लोगों का जमावड़ा है, और उसके बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा। सुमंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुमंत, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रवेश वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या जानकारी इसके बारे में आपके पास? बिल्कुल, देखिए प्रवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उसके नामांकन दाखिल करने बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा भी उनके साथ मौजूद थे जी। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जामनगर हाउस के बाहर जो है वो उसकी प्रसाई वो बहुत समर्थकों का हुजूम है, भीड़ है, और अब लोग इंतजार, जो प्रवेश वर्मा के समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आए। और इस तरह से अगर आप देखें उसका पूरा जो नामांकन रहा, पैदल विंटर प्लेस अपने घर से पैदल चलते हुए वो आए हैं, और उसके बाद वो यहाँ नामांकन के लिए दाखिल हुए। और उससे पहले उन्होंने साफ तौर पे कहा है इस नई दिल्ली से उनका नामांकन नहीं, नई दिल्ली से विकास का नामांकन है, और वो इस बार नई दिल्ली से इतिहास रचने जा रहे हैं। आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। समर्थकों ने जामनगर हाउस के गेट पे जोरदार स्वागत किया, और उसके बाद अभी फिलहाल लोग आप बड़ी तादाद में उनके समर्थक जामनगर हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि नामांकन दाखिल करने के बाद प्रवेश वर्मा आए ताकि एक बार फिर उनका स्वागत करें। बाहर ढोल नगारे गाजे बाजे गीत संगीत भव्य इंतजाम है। और मैं बता दूं कि विंटर प्लेस से जामनगर हाउस जब पूरा ये जो नामांकन की जो यात्रा है प्रवेश वर्मा की जी, वो बिल्कुल सुमन बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं 2 तस्वीरें, नामांकन से पहले अरविंद केजरीवाल के रोड शो की तस्वीरें और दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा के रोड शो की तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। अब प्रवेश वर्मा ने अपना पर्चा दाखिल किया है, पर्चा दाखिल करने के लिए वो पहुंच चुके हैं कार्यालय। तस्वीरें आपके सामने हैं, यानी दिल्ली की वो सीट जहां पर होने है सबसे जोरदार मुकाबला अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच। नई दिल्ली सीट के दोनों कैंडिडेट
कैंडिडेट्स आज अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। नामांकन से पहले अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। पहले वो वाल्मीकि मंदिर गए, फिर हनुमान मंदिर गए और परवेश वर्मा ने भी एक रोड शो निकाला अपने नामांकन से पहले। और हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। जितेंद्र भाटी मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के रोड शो से, और सुमंत कुमार हमारे सहयोगी परवेश वर्मा जो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारी दे रहे हैं। जीत भाटी का रुख पहले करूंगा। अरविंद केजरीवाल के रोड शो की तस्वीरें जीत हम देख रहे हैं, इस वक्त क्या हो रहा है जरा बताएं, और कब अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करेंगे? जीत भाटी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, जीत भाटी जहां पर मौजूद है, लग रहा है वहां पर शोर काफी ज्यादा है। वैसे भी हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के रोड शो में जमकर नारेबाजी हो रही है। जीत दिखाई दिए, जीत बताइए क्या हो रहा है? आ रही है आवाज आ रही है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें देखिए, पुलकित हैं। सुनीता केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है, साथ में हर्षिता है। पूरा परिवार जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जा रहा है नामांकन भरवाने के लिए। और देखिए ये चौथा मौका है जब अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो ऐसे में पूरा परिवार एकजुट दिख रहा है। सबसे पहले वाल्मीकि मंदिर गए, वहां दर्शन किए, फिर उसके बाद संकट मोचक हनुमान के पास पहुंचे, वहां पर दर्शन किए, पार्टी दफ्तर गए और वहां पर देखिए सैकड़ों महिलाएं जो पीछे आ रही है, जिनके लिए आम आदमी पार्टी कहती है कि मुफ्त बस यात्रा की है, सुरक्षा दी, अब उनको किस 100 रुपए देने का भी ऐलान किया है, तो वो भी उनके साथ इस पदयात्रा में शिरकत ले रही हैं, साथ साथ चल रहे हैं। और थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल जो है वो नामांकन स्थल तक पहुंच जाएंगे और वहां पर नामांकन भरेंगे। और इससे पहले जो है परवेश वर्मा है वो नामांकन भरने पहुंचे हुए हैं। देखिए एक तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ उनका जो मुकाबला है दो मुख्यमंत्रियों के बेटे से है। एक वो जिनको खुद अरविंद केजरीवाल ने हराया था, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा। और देखिए अरविंद केजरीवाल जो है आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल नामांकन स्थल के पास करीब पहुंच गए और आगे जो है इतनी भीड़ की जाने की अनुमति नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल अब नामांकन करने के लिए आगे अपने परिवार के साथ साथ जो है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने परिवार के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और तस्वीरें एक बार कपिल आप दिखाइए, अरविंद केजरीवाल अब वहाँ लगभग पहुंच ही गए हैं और यहाँ पर अब अपना नामांकन जो है वो अरविंद केजरीवाल भरने के लिए जा रहे हैं। परिवार के साथ है और बिल्कुल हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां नामांकन भरा जाना है। और यहाँ से आगे जो है लिमिटेड लोगों को ही जाने की अनुमति है, तो जो पूरे साथ में लोग आए हैं वो यहीं रुक जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने प्रतिनिधियों के साथ में देखिए एंट्री कर रहे हैं नामांकन स्थल पे। और अरविंद केजरीवाल को आगे हम आगे जाते हुए दिखाएंगे। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो है वो नामांकन होते तो दिल्ली वाले से वो कहते कि आप लोग मुझे वोट दीजिए। अभी ये बात उनको भी पता है, मगर आज जो है प्रभु के आशीर्वाद से सबसे पहले मेरा नामांकन हुआ है अभी तक नई दिल्ली विधानसभा से जी। तो जैसे मेरा यहाँ से अपना नंबर 1 पे हुआ है नामांकन, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी नंबर 1 पे आएगी। जी सर, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस हेडक्वार्टर का जो एक नया ऑफिस आज उन्होंने इनॉग्रेशन किया, उसका नाम इंदिरा भवन रखा, लेकिन उसके बाहर कुछ लोगों ने उनके अपने ही समर्थन जो उन्होंने लगाया सरदार मोहन सिंह भवन। तो इस तरह के आपस में ही जो कार्यकर्ता का जो माइंड थॉट है वो क्लैश हुआ, इसको कैसे देखते? देखिए, तो हमें मालूम है कि गांधी परिवार केवल इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी इनसे ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही परिवार की पार्टी है। अब सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी उस पार्टी के लिए, आज उनको भूल गए, अभी अभी उनका देहांत हुआ है। और इंदिरा गांधी जी के नाम से तो और भी बहुत सारे भवन थे, ये वाले भवन को वो सरदार मनमोहन सिंह जी के नाम से रखते तो एक सभी कार्यकर्ताओं को अच्छा लगता। जी सर, थैंक यू। जी नमस्ते। तो ये तस्वीरें आपने देखी बीजेपी के कैंडिडेट नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा कह रहे हैं कि पहला नॉमिनेशन फाइल हुआ है नई दिल्ली सीट से और वो है परवेश वर्मा का। बीजेपी कैंडिडेट भी इस बार यहां सबसे ऊपर रहेगा, पहले नंबर पर रहेगा। अरविंद केजरीवाल को वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है। दिल्ली की नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल वर्सेस परवेश वर्मा वर्सेस संदीप दीक्षित। सुमंत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंत, परवेश वर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट यानी वो खुद यहां से पहले नंबर पर रहेंगे, दावा ठोक दिया, अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं चुनौती। जरा बताएं क्या हो रहा है वहां?
बिल्कुल देखिए, जामनगर हाउस के बाहर मौजूद हूं और ये सामने तस्वीरें देखिए, ये जितने भी ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव जामनगर हाउस के बाहर से, ये प्रवेश वर्मा के समर्थक हैं जो उनके साथ साथ विंडसर प्लेस से उनकी नामांकन यात्रा में पैदल चलते हुए यहाँ पहुंचे हैं। और अब जब तक अंदर नामांकन हो चुका है, किसी भी वक्त प्रवेश वर्मा इस गेट से बाहर आ सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और उनके समर्थक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि नई दिल्ली से उन्होंने पहला नामांकन दाखिल किया है और चुनाव के नतीजों में भी पहले नंबर पे रहेंगे। इससे पहले जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए निकले, तब भी उन्होंने अपने समर्थकों से यही कहा कि वो नई दिल्ली के विकास का नामांकन करने जा रहे हैं। देखिए समीर, जब से प्रवेश वर्मा आधिकारिक उम्मीदवार घोषित हुए, उससे पहले ही लगातार खबरों में बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक कई आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो पैसे बांटने का आरोप हो, तमाम तरह के आरोप प्रवेश वर्मा पे लगे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा कहीं ना कहीं साफ तौर से अगर आप देखें तो वो भी मजबूती से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया नामांकन दाखिल करने के बाद आपने सुना, और उनके समर्थकों में भी बड़ा जोश और उत्साह है। और मैं एक बार बता दूं, क्योंकि उनके पिता साहिब सिंह वर्मा भी सीएम रह चुके हैं, जो समर्थक पूरे रास्ते आए समीर, वो एक नया नारा आज सुनने को मिला कि हमारा सीएम कैसा हो, प्रवेश वर्मा जैसा हो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं उनमें प्रवेश वर्मा को भावी सीएम के रूप में देख रहे हैं। लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा है, मजबूती। अगर ये जो जगह देख रहे हैं, आपसे थोड़ी देर बाद ये जानकारी मिल रही कि अरविंद केजरीवाल भी यही जामनगर हाउस पहुंचने वाले हैं और इसी एसडीएम ऑफिस में, चूंकि वो भी नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं समीर, उनका भी नामांकन यही होना है। तो ऐसा ना हो कि उनके निकलने से पहले अगर अरविंद केजरीवाल का काफिला आ जाता है। आप सामने तस्वीरों में देखिए कि बाहर ये जो मानसिंह रोड है, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी डिप्लॉय कर दिया गया है, जो कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति यहां ना बने। अब आप देखिए, ये पूरे समर्थक एक टक से इंतजार कर रहे हैं कि कैसे अब प्रवेश वर्मा एसडीएम ऑफिस से बाहर निकले और ये लोग उनका एक तरीके से कहें कि इस्तकबाल करें। और पूरे रास्ते समर्थकों में बड़ा जोश दिखाई दिया है, जमकर नारेबाजी किया। जब प्रवेश वर्मा खुद यहाँ पहुंचे हैं, तब भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि नई दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल पे उन्होंने आरोप लगाए कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, लिहाजा यहाँ की नई दिल्ली की जनता बदलाव के लिए मतदान करने जा रही है। तो इस तरह क्या ऐलान करने के बाद अपने समर्थकों से मिलने के बाद गए और अब किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। उधर जानकारी मिल रही कि अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। लिहाजा अगर आप देखें तो जामनगर के बाहर, जामनगर हाउस के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जो है उनको भी यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। चूंकि अगर जब तक प्रवेश वर्मा बाहर नहीं आते हैं समीर, तब तक उनके समर्थक यहाँ से हट नहीं रहे। एक बार वो बाहर आ जाएं तभी उनके समर्थक यहां से जाएंगे। इस बीच जानकारी मिल रही कि अरविंद केजरीवाल भी पहुंच सकते हैं, तो पूरी तैयारी है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात है। और अब इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं नई दिल्ली हमेशा से हॉट सीट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित के चुनावी मैदान में उतरने से इस बार ठीक है। सुमंत और जितेंद्र, दो सहयोगी हमारे नजर बनाए हुए थे। अभी फिलहाल आपका शुक्रिया करना चाहेंगे, आगे भी आपसे जानकारी जरूर लेके। दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज हम ईस्ट दिल्ली की त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और यहां पर सरगर्मियां, भले ही ठंड बढ़ गई हो, आज तापमान बहुत कम है, लेकिन सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है। यहां पर मुद्दे क्या है, कैसा मुकाबला है, क्या मुकाबला त्रिकोणीय है, क्या कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, या फिर कुछ और देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आपको बता दें कि आज बहुत अहम यह है कि आज 2 बड़े नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं। आज अगर बात करें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा जो कि पूर्व सांसद हैं, वो बीजेपी से जो फाइट दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहा है। सियासी सरगर्मियां बहुत ज्यादा। और आपको यह भी बता दूं कि बाकायदा ट्वीट करके खुद अरविंद केजरीवाल ने भी बोला कि वो आज नॉमिनेशन फाइल करने से पहले हनुमान मंदिर जाएंगे, वाल्मीकि मंदिर जाएंगे, वहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। पूरी जानकारी लेते हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल,
का जो नॉमिनेशन फाइल हो रहा है वहां से जितेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुमंत की बात करें, वो प्रवेश वर्मा का आज नॉमिनेशन जो फाइल हो रहा है इसको लेकर पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले जितेंद्र आप बताइए, क्योंकि प्रवेश वर्मा इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो इस बार जीत हासिल करेंगे और नंबर 1 पर रहेंगे, लेकिन इस वक्त क्या माहौल है जहां पर आप मौजूद है? अरविंद केजरीवाल आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जितने लोग लड़ते हैं जीत का दावा सभी करते हैं, हार के दावे के साथ कोई लड़ने नहीं आता। लेकिन यहाँ अगर देखें तो जो डाटा है, जो आंकड़ा है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है। 3 बार यहाँ से लड़े हैं और चुनाव जीत चुके हैं। चौथी बार जो है वो यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और देखिए जामनगर हाउस के बाहर में मौजूद हूँ, यहीं पर अंदर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ट्वीट करके जानकारी दी, उसके बाद वो वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, वहाँ दर्शन किए, हनुमान मंदिर पहुंचे, वहाँ दर्शन किए, उसके बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। चलिए बिल्कुल ठीक है, वाल्मीकि मंदिर वहां पर आशीर्वाद ले रहे हो और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल होगा। 2 बड़े नॉमिनेशन आज। आऊंगा एक बार फिर से आपके पास, सुमंत भी हमारे साथ है। लेकिन यहां पर आप देखें त्रिलोकपुरी की जनता आखिर क्या बोलती है, क्योंकि दावे बहुत बड़े किए जा रहे हैं। एक बात बताइए, इस बार कैसा मुकाबला है यहाँ त्रिलोकपुरी में? त्रिलोकपुरी में इस बार त्रिलोकपुरी की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि कि जितना परेशान यहाँ की आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलकर, अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से झूठ बोलता था, इस प्रकार से यहाँ के विधायक बार बार विधायक बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आज आखिर में? क्योंकि यहाँ पर लोगों के बीच में काम नहीं किया। क्षेत्र में गरीब जनता रहती है, ना राशन कार्ड बना है, ना आयुष्मान योजना का लाभ मिला है लोगों को। और यहाँ पर जितनी गंदगी पिछले 5 महीने से हम सब लोग त्रिलोकपुरी वासी, त्रिलोकपुरी विधानसभा के लोग, जो गंदगी का नज़ारा हम लोगों ने देखा है और जो गंदा पानी पीकर सीवर का पानी मिल गया है, और जिसके कारण से छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, माताएं बहनें बीमार हैं, मगर यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। केजरीवाल लगातार झूठ बोलने का काम करता है। ठीक है, आप झूठ बोलने का आरोप लगा रहे। महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप ये बताइए, मैं सभी से एक एक करके फटाफट बात करूंगा। वो बोल रहे काम हुआ नहीं, अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि हम काम की राजनीति करते हैं, और महिलाओं के लिए तो बड़े बड़े ऐलान किए गए। महिलाओं के लिए जो भी बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, अभी जो भी उसमें कोई सच नहीं है कि कितना वो उसको पूरा कर पाएंगे कि कितना नहीं कर paएंगे। अभी जैसे कि हमारे सर ने बताया, मेन बेसिक चीज़ों से यहाँ की आम जनता जो है वो पीड़ित है। यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, पानी अगर आता है तो वो सीवर का वाटर आता है। यहाँ पर पूरी गंदगी है। हम लोगों को अभी पीछे ही पूरा महीना पीने के लिए पानी नहीं मिला। हम लोगों ने पीने का पानी, नहाने का पानी, डेली हम लोगों ने ट्रक मंगाकर जो है वो उसका अरेंज किया है। हमारे जो नाले हैं, हमारे साइड में जो भी फ्लैट्स के साथ बड़े बड़े नाले लग रहे हैं, वो पूरे ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसकी पूरी गंदगी जो है हमारे साथ आ रही है। हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, डेली कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उस पर कोई आज तक उसकी लेकिन अगर यहाँ की बात करें, सीट की बात कर, लगातार हम देख रहे हैं कि 2 बार से हमारी पार्टी जीत रही है, और आप बोल रहे हैं काम हुआ नहीं है। मैम सर, कहाँ से काम हो गया? आप खुद देखो, आप यहाँ पे आए हो, क्या कोई फैसिलिटीज दिख रही है आपको? कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे। इतने गटर खुले पड़े हैं, इतनी गंदी। दीपावली से हम लोग कितना गंदा पानी पी रहे हैं ये हम ही लोग जानते हैं। अभी तक हम लोग जितना भी पानी सब हमने अभी तक खरीद के पानी पी रहे हैं। आज प्रेजेंट में भी हम लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। सीवर का पानी किचन के अंदर आ रहा है, बाथरूम के अंदर आ रहा है। सर हम कहाँ तक करेंगे? कितना पानी की समस्या बोल रहे, काम हुआ नहीं है। क्या है यहाँ पर हालत? सही कह रही हूँ, तो काम नहीं हो पा रहा। जिस तरह का वादे दावे किए उन्होंने केजरीवाल जी ने। इस बार दिल्ली में मुकाबला आपको कैसा नजर आ रहा है? खैर त्रिलोकपुरी में हम मौजूद हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस है, इस बार आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है, तीनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। लग क्या रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल देखो बनाने से बनेगा, अभी सर अभी बन जाए, माहौल बन रहा है, दोनों पार्टियों का बन रहा है। असल तो ये है कि आम पार्टी काम नहीं कर रही, इसलिए उसका हम तो कह रहे हैं कि ये आनी नहीं चाहिए केजरीवाल जी। अब जो मेहनत चल रही है वो कांग्रेस पार्टी अपनी जगह मेहनत कर रही है, अपनी पार्टी दोनों मेहनत कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप बताइए। 11 साल से यहाँ पे केजरीवाल जी की सरकार है। 11 साल पहले उन्होंने बोला था दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा। आज इन्होंने जो कहा था कि मैं जमुना को साफ करूंगा, जमुना जी की स्थिति क्या है? इन्होंने बोला था आज गली के अंदर लोगों के घरों में पानी भर रहा है। पानी की समस्या इतनी बड़ी है यहाँ पे, गंदे नाली में आप जाकर के 3 ब्लॉक के 171-72 मकान को देखो, इतना पानी, घुटने भर पानी उनके घर में घुसा हुआ सीवर का। पिछले 12 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया।
एक भी सीवर लाइन इन्होंने नहीं बना करके दिया। शीला दीक्षित जी के समय पे यहाँ पे जो है सोनिया बिहार प्लांट से यहाँ पे पानी की व्यवस्था आ रही थी, साफ पानी गंगा जी का आ रहा था, उस पानी को भी इन्होंने बंद। के हिसाब से कांग्रेस में काम, और जब आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं यहां से त्रिलोकपुरी से जो कांग्रेस के खुद उम्मीदवार है अमरदीप जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमरदीप जी, एक बात बताइए, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो 2008 के बाद से इंतजार कर रही त्रिलोकपुरी में कि भाई उसको जीत मिले, 2008 के बाद तो यहाँ बीजेपी आई और उसके बाद लगातार जो खाता है वो आम आदमी पार्टी ने खोला है। देखो, केजरीवाल जी एक झूठे आदमी है, वो झूठ बोल करके आज दिल्ली की सत्ता में आ गए। लेकिन दिल्ली की जनता पहचान चुकी उनको कि उन्होंने भी वो झूठ के अलावा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने 2013 में। अमरदीप जी, एक बात बताइए कि आपको नहीं लगता है कि यहाँ की जनता दिल्ली की कंफ्यूज होती है जब आप बोलते हैं कि वो झूठ बोलते हैं? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं और अब आप उनको झूठा बोल रहे हैं। देखिए, वो केंद्र के हिसाब से चुनाव हुआ था तो केंद्र के तरीके से। अच्छा, मतलब जब केंद्र के हिसाब से था तो सब ठीक था, और अब आप बोल रहे हैं कि वो झूठे हो। भाई, जब दिल्ली के अंदर उन्होंने कोई काम नहीं किया, दिल्ली के अंदर आज त्रिलोकपुरी क्षेत्र के अंदर विधानसभा में पूरी में देखोगे आप, सीवर गंदे, मतलब सीवर लाइन इतनी डैमेज हो चुके हैं कि उस सीवर का पानी लोगों के घरों में जा रहा है, और गंदा पानी जो लोगों के घरों में आ रहा है उसकी वजह से लोगों के पेट में इन्फेक्शन हो गए, लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी के एक विधायक ने 11 साल में एक पाइपलाइन चेंज नहीं कराई, ना पानी की पाइपलाइन चेंज कराई, तो कैसे कोई जनता उनको वोट दे देगी? इस बार जो त्रिलोकपुरी बसी है, मयूर विहार जो डीडे फ्लैट है, ये सब कांग्रेस की देन है, और इस बार की जनता ने मन बना लिया है कि त्रिलोकपुरी विधानसभा में कांग्रेस को लेके आएगी जनता। यानी कि आपको विश्वास है, मैं और भी लोगों से बात करूंगा आपके क्या मुद्दे लेकर। एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगा हमारे संवाददाता जो मौजूद हैं। प्रवेश वर्मा का भी आज नॉमिनेशन हो रहा है। सुमंत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमंत, क्या जानकारी? प्रवेश वर्मा की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, अरविंद केजरीवाल को वो चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, आज नॉमिनेशन उनका। जीप पे चढ़ोगे? चलिए, सुमंत के पास लगता है आवाज नहीं जा रही है। जीत का रुख करते हैं। जीत, बताइए अभी हो क्या रहा है वहां पर, क्योंकि आप पहले बता रहे थे कि वाल्मीकि मंदिर में मौजूद है, वहां पर आशीर्वाद ले रहे हैं, अभी क्या हो रहा है बताइए, और अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल यहाँ जामनगर हाउस पहुँच चुके हैं। कपिल से कहूँगा थोड़ी सी तस्वीरें दिखाएं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है अंदर नॉमिनेशन हो रहा है। पहले प्रवेश वर्मा का जो नॉमिनेशन है वो भरा गया है, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है, अच्छा, वो पूरे उनके जो फॉर्म है, एफिडेविट है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार कर अब नॉमिनेशन भरने की जो प्रक्रिया है उसको कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही अरविंद केजरीवाल जो हैं बाहर आएंगे, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जब पहुँचे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके जो बच्चे हैं दोनों, पुलकित और हर्षिता, वो भी उनके साथ में थे। और साथ में जो तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको, तो आप पीछे की तरफ कपिल जरा दिखाइए। यहाँ पर सैकड़ों तादाद में जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, खासकर जो महिला कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद और इंतजार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नामांकन भरकर बाहर आएँ। लेकिन दो जो यहाँ पर बड़ी बातें हैं वो यही है कि अरविंद केजरीवाल का जो मुकाबला है इस बार सीधे तौर पर प्रवेश वर्मा, जो कि सांसद भी रह चुके हैं और साथ में पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे साहब सिंह वर्मा, उनके बेटे हैं। दूसरी तरफ शीला दीक्षित, जिनको सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने इसी सीट से हराया था 2013 में, उनके बेटे संदीप दीक्षित, यानी कि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे और एक खुद पूर्व मुख्यमंत्री। मुकाबला बहुत कड़ा है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, जितेंद्र भाटी, एक बात मुझे बताइए कि नॉमिनेशन से पहले एक चिंता बढ़ाने वाली जो खबर है वो अरविंद केजरीवाल के लिए निकलकर सामने आई, क्योंकि जो ईडी है उसको परमिशन दे दी गई जो एक्साइज पॉलिसी इस पूरे मामले में ईडी को केस चलाने की गृह मंत्रालय की तरफ से। तो ये नॉमिनेशन के पहले एक बड़ा झटका माना जाएगा क्या अरविंद केजरीवाल के लिए, जितेंद्र? देखिए, ये सवाल मैंने खुद अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि एक तरफ आप नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, हाँ, उसी आज सुबह खबर आई है कि न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ईडी को आबकारी मामले में सैंक्शन मिल गया है। तो उन्होंने एक ही लाइन में जवाब दिया, वो ये कहा कि ये उनका तरीका है चुनाव लड़ने का और ये मेरा तरीका है, यानी कि जो आरोप लगाती रही आम आदमी पार्टी की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्होंने उसी को दोहराया। और खुद जिस तरीके से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में नामांकन भरने जा रहे हैं, उनका ये तरीका मेरा काम करने का और वो तरीका उनका है। तो अरविंद केजरीवाल से कोई खास चिंतित नजर नहीं आए, लेकिन बिल्कुल क्योंकि उनकी इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी तो मामला आगे चलेगा, सैंक्शन मिल चुका है, परेशानी बढ़ सकती है दोनों नेताओं के लिए।
जी, यानी कि ये परेशानी बढ़ाने वाली खबर एक बार फिर से आपके पास में आऊंगा, लेकिन इस बीच यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनका ही मैं रुख करता। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और लगातार वहां से अपडेट भी हम जनता को दे रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा अरविंद केजरीवाल बार बार उठा रहे, वो बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन बारात में दूल्हा कौन है, ये कौन बताएगा? जी, हमारे लिए दूल्हा हमारा कमल है, और कुछ नहीं है। हम तो कमल के लिए लड़ते हैं जी, कमल ही हमारा दूल्हा है। हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं है, हम बहुत निस्वार्थ काम करते हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं, पूरे अपने एरिया में हम लोग निस्वार्थ काम करते हैं अपनी पार्टी के लिए। हम बीजेपी से हैं। ये लेकिन ये मुद्दा है क्या? जब आप एज अ वोटर वोट डालने जा रहे हैं तो आपके सामने मुद्दा है कि किस पार्टी की तरफ से किसको सीएम फेस रखा गया है, ये मुद्दा है। नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं सही बताऊं तो त्रिलोकपुरी अपने एरिया की बात करें तो पानी की दिक्कत जो सब लोग बोल रहे हैं वो तो दिक्कत है ही, और रिजल्ट भी 8th को पता चल ही जाएगा। लेकिन स्कूलिंग की बात करें, हमारे सामने ही स्कूल है, स्कूल अच्छा है नो डाउट, लेकिन जो यानी आम आदमी पार्टी ने काम किया है स्कूल को लेकर, करेक्शन है, लेकिन जब बच्चे बाहर आते हैं उनका बिहेवियर जब मैं देखता हूँ तो डेफिनेटली वहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब बिल्डिंग बन गई है, लेकिन जो उनको एजुकेशन दी जा रही है और बाहर वो जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो वो अभी आई थिंक देयर इज इम्प्रूवमेंट। क्या बोल रहे हैं आप? सिंपल सा इनका कहने का मतलब ये है कि आप ट्रेन के डब्बे कितने भी अच्छे कर ले, इंजन आप सन 1980 वाला चलाएंगे तो कैसे चलेगा? तो ये टीचर अच्छे नहीं है ना, टीचर अभी तक इनमें परमानेंट नहीं हो रहा। हर दो महीने में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर 2 महीने बाद फिर नए टीचर आ रहे हैं, फिर वही चैप्टर शुरू कर दे रहे हैं। इसके अलावा अगर ठीक है, आपके हिसाब से बिल्डिंग बना दी गई स्कूल की अच्छी खासी, लेकिन वहां पर अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बेटा वो ठीक है, लेकिन मैंने देखा है बच्चे सिगरेट पीते हैं। अच्छा। हाँ, मैं देखा, मैंने और स्कूल के बच्चे ऐसा कर देखा है, मैं सिगरेट पीते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं मैंने, और पुलिस का इंतजाम नहीं है यहाँ पे ठीक तरह से, और चेन स्मोकिंग भी होती है, हमें देखा मैंने। ठीक है, कुछ और महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, आप बताइए काम हुआ यहाँ पर? बोल रहे भाई आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। नहीं करा काम, कुछ नहीं करा है इन्होंने। क्या काम करा है? हमें गंदा पानी, सीवर का पानी मिल रहा है, बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है। अब पहले यहाँ पर सर कहते हैं हर चीज में रिश्वतखोरी चल रही है। आधार कार्ड बनाओ तो कहते 200 रुपए दो, हर चीज बनाओ तो रिश्वतखोरी चलती है। क्या एरिया में केजरीवाल की सरकार? ठीक है, यानी कि आपके हिसाब से काम यहाँ पर हुआ नहीं है, और इसको लेकर आप देखना होगा कि यहाँ की जनता क्या फैसला करती है। लेकिन मुकाबला बहुत ज्यादा खड़ा है। एक बार फिर से रुक करते स्टूडियो का। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर राहुल गांधी का हमला। भागवत का बयान संविधान के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा है भागवत ने संविधान को अमान्य बताया है। 1947 में आजादी नहीं मिलने की बात भारतीय का अपमान है। There are two visions of the self in India in conflict. One is our idea, the idea of the Constitution, and the other is the idea of the RSS. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the Constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the Constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. और वहीं भागवत के बयान पर खड़गे ने भी नाराजगी जाहिर की है। राम मंदिर बनने पर आजादी मिलने का दावा गलत है। मोहन भागवत का बयान गलत है। खड़गे ने कहा भागवत 1947 की आजादी को नहीं मान रहे हैं। मुख्य भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सच है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब
राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आज़ादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आज़ादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आज़ादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आज़ादी के लिए मरे हैं, आज़ादी के लिए ठोकरें खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं कि भागवत ने क्या कहा था, जिस पर राहुल और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। तो ये जो पूरा आंदोलन था भारत के स्व के जागृति के लिए था। भारत फिर से भारत बनकर अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया को दिग्दर्शित करे, इसलिए था। अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है। चुनाव नियम में संशोधन के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी पीयूष पांडे, उनसे बात करते हैं। पीयूष, क्या अपडेट मिल रही है इस खबर पर? बिल्कुल अंजलि, देखिए जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से एक रिट याचिका दायर की गई थी और जो हाल ही में चुनाव नियमों में संशोधन किया गया था, उन संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और साथ ही ये कहा है कि 17 मार्च से जो सप्ताह शुरू हो रहा है तब तक ये जवाब चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को देना है। दरअसल याचिका में चुनाव नियम 1961 में जो संशोधन किए गए हैं उनको चुनौती दी गई। नियमों में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक निरीक्षण से रोका जा रहा है और इसी पर कांग्रेस की आपत्ति थी, जयराम रमेश की आपत्ति थी, क्योंकि इस मामले में पीठ के समक्ष अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और उन्होंने कहा कि बड़ी चतुराई के साथ इन नियमों में बदलाव किया गया और प्रेस के सामने ये बताया गया कि वीडियो फुटेज इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि इससे मतदाता की पहचान उजागर हो जाएगी और इस चतुराई के चलते ये जो अधिकार था नागरिकों का वो छीन लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया। जी अंजलि, शुक्रिया आपका पीयूष पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। जयराम रमेश ने दरअसल चुनाव में संशोधन को लेकर के एक अर्जी डाली थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है।